स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश की आज बैठक जबलपुर में आयोजित की गई थी, जहां स्टेट बार काउंसिल इंदौर के सदस्य सुनील गुप्ता द्वारा चेयरमैन पद हेतु विवेक सिंह हाईकोर्ट एडवोकेट इंदौर का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 16 स्टेट बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा समर्थन दिया गया। चेयरमैन के रूप में विवेक सिंह हाईकोर्ट एडवोकेट चेयरमैन चुने गए हैं। 40 वर्षों के बाद इंदौर बार का कोई सदस्य चेयरमैन पद के लिए चुना गया है। वहीं विवेक सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए हम काम करेंगे। अधिवक्ता की मृत्यु होने के बाद अधिवक्ता मृत्यु फंड, जो कि सरकार की ओर से 1 लाख रुपए मिलता है, हमारी कोशिश है कि सरकार की ओर से ये सहायता राशि बढ़ाई जाए। अधिवक्ताओं को गंभीर बीमारी के रूप में जो सहायता राशि मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी की जाए। जिला तहसील 12 है, वह अधिवक्ताओं के बैठक की उत्तम व्यवस्था नहीं है। हाईकोर्ट में कुछ साल पूर्व में एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें काफ़ी जगह चैम्बर्स बने हुए हैं जो अधिवक्ताओं को सेंशन हो रही है। हमें इस प्रोसेस को तेज़ी से शुरू करवाना है। तहसील और ज़िला अधिवक्ताओं को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठने की उत्तम व्यवस्था मिल सके। इंदौर से जयसी मरिया की रिपोर्ट। आप भी जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक मैजिस्ट्रेट साहब कितने ओवरबर्डन रहते हैं। आज 138 की कोई फरियाद पेश होती है तो उसकी तारीख 6 महीने बाद होती है। तो ये अभी प्रोसेस चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय का कि काफ़ी मैजिस्ट्रेट साहब लोगों की नियुक्ति होना है। जैसे इंदौर में जिला कोर्ट नहीं बन रही है तो उसमें बैठक व्यवस्था और बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, 3 साल के अंदर 2 या 3 साल के अंदर ये काफ़ी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपत्तिजनक या अपमानजनक शब्दावली का उपयोग किया गया था। इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसको लेकर इसको लेके हम 2 चीज़ें कर सकते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत करा के और उनसे एक्शन की मांग करके कि अगर ये घटना जो हुई है, जो बताई जा रही है, वह सत्य है तो इसके ऊपर से सीरियस एक्शन लिया जाए, उनके ऊपर इंक्वायरी की जाए और इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। क्योंकि न्यायपालिका और वकील एक रथ के 2 पहिए होते हैं और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो वो न्याय व्यवस्था और वकीलों की व्यवस्था सब चरमरा जाएगी। तो इसके लिए सामंजस्य बिठा के एक प्रेम भाव का माहौल करके, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हम विश्वास कर सके, ऐसा माहौल बना के ये सब चीज़ें आगे सुधरने की संभावना इससे रहेगी। एक पेंडेंसी बहुत बड़ी बात मिली है, जिस तरह से आप सुने गए हैं तो कहीं ना कहीं एक वकीलों में काफ़ी ज़्यादा माहौल है। किस तरह से जो कई वादे हैं जो अब तक अधूरे हैं उसे पूरा करेंगे। सबसे पहले तो हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे काम करना है, जो सरकार ने कई सालों से बिल पास करने के बाद रोक रखा है। तो उस पर हमें सीरियसली उसको फॉलो करके उसको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास कराना है। दूसरा, अधिवक्ता को जो मृत्यु होने पे जो डेथ क्लेम मिलता है, बार काउंसिल 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सरकार से मिलता है, तो उससे हमें कोशिश करके जितना ज़्यादा सरकार से हमें मिल पाए, ताकि आज की तारीख में इतने कम राशि से किसी का कुछ होता नहीं है। तो सब ये दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी। तीसरा, गंभीर बीमारियों के लिए जो सरकार पैसा देती है वो भी बहुत कम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा राशि 1 लाख रुपए मिलती है। किसी भी अधिवक्ता को हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसमें कम से कम जो खर्चा आज की तारीख में होता है वो 3 लाख रुपए होता है। तो हमें ये राशि बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा कि जितनी भी जिला तहसील 12 हैं वहाँ पे अधिवक्ताओं के बैठने की सही व्यवस्था नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने कुछ सालों से कमेटी बनी है जिसमें चालू किया है कि काफ़ी जगह चेंबर्स बने। अब धीरे धीरे सैंक्शन हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस को हमें फास्ट करा के, तेज़ी से करा के हमें करना है, ताकि हर तहसील, जिला अधिवक्ताओं कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चेंबर्स वकीलों को बैठने की जगह अच्छी से मिले, एक इज्जत से बैठने वाली जगह। एक बड़ी समस्या है वकीलों के सम्मान की बात आए तो अभी कुछ दिन पहले भी इस तरह की बात सामने आई थी जो दिल्ली में सामने आई थी, उसके बाद में पूरे देश में। सर, आप एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए आपने आज ज्ञापन दिया है, किस तरह के एग्ज़ाम ज्ञापन आपने दिया है, तो क्यों दिया? एक्चुअली ज्ञापन जो है 7वें महीने 2021 के 7वें महीने में इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करी थी, नोटिफिकेशन आया था एडीपीओ एग्ज़ाम का, और अभी 30 अगस्त 2022 को जो उस नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट्स थे, पीएससी ने एकदम ताबड़तोड़ चेंज कर दिए। 6 सब्जेक्ट इन्होंने हटा दिए और नए सब्जेक्ट 10 नए सब्जेक्ट अलग से जोड़ दिए। अब इसके कारण ये हो रहा है कि इसके विरुद्ध हमने हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई
रिट लगाई गई थी और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अब अगर आप नए सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम कराएंगे वो हमारे डिसीजन के अकॉर्डिंग मतलब वो बाध्य होगी। अब अगर एग्ज़ाम होती है तो जितने भी स्टूडेंट्स जो नए सिलेबस से एग्ज़ाम देंगे वो सब अटक जाएंगे, क्योंकि अगर पिटिशनर के फेवर में जजमेंट आ जाता है तो जितनी भी नियुक्तियां हुई है वो सब कैंसिल हो जाएगी और फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करानी पड़ेगी। जो अभी 2019 में पीएससी ने जो एग्ज़ाम कराई है राज्य सेवा परीक्षा, उसके साथ भी यही हुआ। सभी बच्चों का, जितने भी स्टूडेंट थे परीक्षार्थी, उन सबका भविष्य लटक जाएगा। दूसरी बात, राज्य सरकार ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया है मैक्सिमम एज में, और ये जितनी भी परीक्षाएं हो रही है 2021 से लेकर 23 में सबको देना है रिलैक्सेशन, और अभी तक एमपी पीएससी ने ऐसा कोई रिलैक्सेशन एमपी एडीपीओ के लिए नहीं दिया है। तो इसका हम विरोध करने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बार काउंसिल के हमारे मध्य प्रदेश के चेयरमैन साहब हैं, उनको हमने दिया। आपने महापौर जी को भी ज्ञापन दिया है? तो हमने महापौर साहब को दिया है, नगर अध्यक्ष जो हैं हमारे गौरव रणदीवी जी, उनको दिया है, मुख्यमंत्री जी को दिया है, और प्रदेश भर में सभी जगह इसका जो है विरोध हो रहा है। तो मुख्यमंत्री जी नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री जी हैं ग्वालियर में, उनको ज्ञापन दिया गया है। उज्जैन में इसका धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है, और रिट जो है उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का विचार कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट पंकज सोनी।